हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपको डाइस के सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक। चाहे फिर आपको एग्जाम में एक डाइस से क्वेश्चन पूछे या फिर चार से पूछे या फिर ओपन डाइस को देके आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, सब आप कर सकते हो। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट में डाइस का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं अपन। डाइस की दो स्थितियां होती हैं जनरली। एक होता है जनरल डाइस और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, दो अगल मैं यदि पहले डाइस को देखूं तो इसमें दो अगल बगल के फलक, इट मीन्स 5 और 1 का यदि मैं योग करूं तो कितना होता है 6, 1 और 3 का करूं तो कितना आता है 4, और उसी प्रकार से 5 और 3 का करूं तो कितना आता है 8। इट मीन्स इसमें दो अगल बगल के फलक का योग क्या नहीं है, 7 नहीं है। तो ये कौन सा डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में दो अगल बगल के फलक का योग 7 नहीं होगा। एक और बात आपको स्टैंडर्ड डाइस में याद रखनी है कि स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत या फिर अपोजिट कह दीजिए, अपोजिट या फिर विपरीत, विपरीत फलक का योग स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा क्या होगा 7। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है 5, तो 5 के विपरीत में कौन सा होगा, 5 के विपरीत में कौन सा होगा 2। 5 में क्या जोड़ो 2, तो यहाँ पे सामने 5 दिख रहा है तो जो छुपी हुई फलक है उसमें क्या होगा 2। ऐसे ही 1 के विपरीत में कौन सा होगा 6, और 3 के विपरीत में कौन सा होगा 4। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है स्टैंडर्डाइज, दो विपरीत फलक का योग हमेशा क्या होगा 7। अब दूसरी बात करती हूँ जनरल डाइस। जनरल डाइस में क्या होगा, यहाँ पे चेक कीजिए, 3 2 5, 5 3 8 और 2 और 5 7। तो जनरल डाइस के केस में यदि अगल बगल में किन्हीं भी दो नंबर का योग क्या हो 7, अगल बगल में किन्हीं भी दो नंबर का योग क्या हो 7, यहाँ पे 5 और 2 का योग क्या हो रहा है 7। तो ये कौन सा डाइस होगा, ये जनरल डाइस होगा, या फिर आप कह सकते हो कौन सा होगा सामान्य। ठीक है, और स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, मानक पासा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, विच नंबर इज अपोजिट ऑफ 3। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम चेक करते हैं ये कौन सा डाइस है, 5 और 3 8, 6 3 9, 6 5 11। इट मीन्स ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। मानक पासा के कंडीशन में आपको बताया था विपरीत फलक का योग क्या होता है 7। तो 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 में क्या जोड़ू कि 7 आ जाए, 3 में क्या जोड़ू कि 7 आ जाए, 3 में यदि मैं 4 जोड़ू तो 7 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, विच नंबर इज अपोजिट ऑफ 2। इस क्वेश्चन में डाइस की दो स्थितियां दी हुई है। जब भी आपको दो डाइस देगा उस कंडीशन में भी दो केस बताऊंगी मैं आपको। पहला केस इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन को यदि मैं ध्यान से देखूं तो इसमें 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी और 5 इसमें भी है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो कॉमन होगा उसको आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए, और जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा विपरीत। तो यहाँ पे एक के विपरीत क्या हो जाएगा 2। क्लियर है, जो भी कॉमन हो वो कट जाएगा और बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, तो एक के विपरीत क्या आ जाएगा 2। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नंबर इज अपोजिट ऑफ 6। आपको निकालना है 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इसमें भी डाइस की दो स्थितियां दी हुई है, देखिएगा, एक इसमें भी है एक इसमें भी है, और कोई अंक तो नहीं है इसमें, कॉमन नहीं है। पिछले वाले में 2 अंक कॉमन थे तो 2 से 2 कट गए थे और बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत हो गया था। तो अब देखिए, जब एक कॉमन होगा तो कैसे निकालेंगे, जो कॉमन है पहले वाले में एक कॉमन है, एक कॉमन को उठाइए और घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए, तो एक, एक के बाद 3 और 3 के बाद क्या आएगा 6। ऐसे ही अगला वाला उठाइए, अगला वाले में कॉमन एक,
और घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। 1, ठीक है, 1 के बाद 5 और 5 के बाद 2। अब क्या होगा, इसमें जो भी आमने सामने है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या बच गया, 1 बच गया। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत जो नंबर बच जाएगा। तो इसमें क्या बचा है आपके पास, देखिएगा 4 नहीं आया, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। अब आपसे एग्जाम में किसी का भी पूछे, यहाँ से किसका पूछा था, 6 का पूछा था, तो 6 का क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। देखिए एक बार और समझ लो क्या करना है आपको, जो कॉमन हो उसको उठाना है और घड़ी की दिशा में घुमाना है, तो क्या आ जाएगा 1, 3, 6। यहाँ कॉमन क्या था 1 और घड़ी की दिशा में घुमाना है, तो 1, 5 और 2। ऊपर नीचे के एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत, 3, 5 एक दूसरे के विपरीत, और बचा हुआ जो 1 है उसके विपरीत में क्या हो जाएगा, जो इनमें से बच गया। अब यहाँ पे कौन सा अंक नहीं आया 4, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। अब जो भी पूछा उसका आंसर दे दीजिए। क्या पूछा था 6, 6 के विपरीत कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए 6 के विपरीत क्या है 2, तो 2 को टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ नंबर 2 इज इन बॉटम विच नंबर इज ऑन द टॉप। कह रहा है कि यदि 2 निचली सतह पर है तो टॉप पर कौन सा होगा, मतलब क्या पूछा आपसे, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। कैसे निकालेंगे, या तो एक कॉमन हो या फिर 2 कॉमन हो। सबसे पहले आपसे क्या पूछा 2, तो 2 को देखिए, 2 इसमें दिख रहा है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अपन बिना पेन उठाए देंगे अभी। 2 इसमें दिख रहा है, अब बचे हुए क्या है 1 और 4। इनमें देखो डाइस में 1 और 4 किसी में है क्या, पहले वाले में 1 और 4, ठीक है। तो जो कॉमन है वो कट जाएगा, 1 4 से 1 4 कट जाएगा, और 2 किसके विपरीत आ जाएगा 6 के विपरीत। 2 किसके विपरीत आ जाएगा 6 के विपरीत, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। अब आप कहोगे कि इसको मैं और तरीके से भी निकाल सकती हूँ क्या, अगर यदि एक कॉमन है उस वाले तरीके से भी मैं इसको निकाल सकती हूँ क्या, तो बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, पहले और दूसरे में क्या कॉमन है उसको देखिएगा। पहले में 6 और दूसरे में भी 6, 6 6 दोनों में, मैंने आपको बताया था जो कॉमन है उसको लिखो, और फिर घड़ी की दिशा में घुमा दो। घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो 6, 6 के बाद 4 और 4 के बाद 1। ऐसे इसमें देखो, उठाओ कॉमन को, कॉमन क्या है 6, 6 को उठाया और घड़ी की दिशा में घुमा दो। घड़ी की दिशा में घुमाओगे 6, 3 और 5, हो गया आपका काम। ऊपर नीचे वाला एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। 1 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3, और जो कॉमन है 6 उसके विपरीत कौन सा हो जाएगा बचा हुआ। इसमें कौन सा अंक नहीं आया, इसमें 2 नहीं आया, तो 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा 2, और आपसे ये पूछा था 2 के विपरीत कौन सा होगा 6। तो देखिए दोनों तरीके से निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे ABCD दी हुई है, नंबर नहीं दिए हुए हैं, तो देखिए आपको चाहे नंबर देके पूछे, ABCD देके पूछे, कोई चिन्ह देके पूछे, या फिर रंग देके पूछे, कभी कभी रंग देता है येलो, बैंगनी, रेड, इस तरीके से पूछे, हमारा करने का पैटर्न सेम रहेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं देखूंगी क्या पूछा हमसे, विच नंबर इज इन फ्रंट ऑफ सी, तो क्या पूछा सी के विपरीत में कौन सा अंक होगा। अब देखिए सी के विपरीत में कौन सा अंक होगा, सी पहले में भी दिया है और सी दूसरे में भी दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया क्या करना है, कॉमन को उठाना है, उठाया और घड़ी की दिशा में घुमा दो, सी डी ई। क्लियर है। अगला देखो, कॉमन को उठाया घड़ी की दिशा में घुमा दो, सी उठाया घड़ी की दिशा में घुमाया, बी और ए। जो पूछा है उसका आंसर दे दो। क्या पूछा सी के विपरीत में, सी कौन सा वाला है कॉमन वाला, तो कॉमन वाले के विपरीत में कौन सा होता है जो बच जाता है, इन और इनमें कौन सा बच गया, कौन नहीं आया इनमें एफ, तो सी के विपरीत में कौन सा हो जाएगा एफ। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 3 के अपोजिट में कौन सा अंक होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए 3 इसमें भी है,
3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। क्लियर है? सबसे बेस्ट तो ये होता है कि सबसे पहले देख लो कि कोई 2 कॉमन किसी और में तो नहीं है। अब मैं देखूं 2 और 4 इसमें भी है और 2 और 4 इसमें भी है, तो हो गया आपका काम। 2 4 से 2 4 कैंसिल और 3 के विपरीत में कौन सा आ गया? 6। 3 के विपरीत में कौन सा आ गया? 6। क्लियर है? चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक खुला हुआ पासा दिया हुआ है, ठीक है। सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइंस। यदि मैं एक खुले हुए पासे को फोल्ड करूं तो इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है? इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले सीधी लाइन में हम एक को छोड़ के अंक लेंगे। अब मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ। 2, 3 छोड़ा और कौन सा लिया? 5। इधर लिख दो 2 और कौन सा लिया? 5। क्लियर है? आगे चलिए। 3, 5 छोड़ दिया और 6। अगला अंक कौन सा था? 2 के बाद 3 लिया और 1 छोड़ के अगला लिया 6। क्लियर है? अब जो बच गया उसको भी लिख दो। कौन बच गया? 1 और 4। ठीक है। अब देखो, ये जो आमने सामने है आपने लिखे हैं एक दूसरे के क्या है? विपरीत। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। 3 के विपरीत 6 और 1 के विपरीत 4। बहुत सिंपल है। ऊपर से स्टार्ट करना है। 2 2 लिया और 1 छोड़ के क्या लिखा? 5। 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत। फिर अगला लिया 3, 1 छोड़ के 6 लिख दिया। 3 6 एक दूसरे के विपरीत और बचा हुआ फिर यहाँ लिख दिया 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत। हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो कैसे करना है। आपको अब इसमें 4 डाइस बना रखे हैं। सिंपल सी बात है कि विपरीत अंक कभी भी डाइस पर नहीं दिख सकते, क्योंकि ऊपर वाला दिखा रखा है तो नीचे तो क्या है? छुपा हुआ, तो नीचे वाला अंक नहीं दिख सकता। अब देखो, इसमें पहले वाले को मैं लेती हूँ। 3 दिया हुआ है। 3 के विपरीत में क्या है? यहाँ पे देखो तो 6। तो 3 यदि ऊपर दिख रहा है तो 6 तो नहीं दिखना चाहिए, लेकिन 6 साइड में दे रखा है। इट मीन्स ये वाला तो नहीं बनेगा। आगे चेक करती हूँ। देखो, एक ऊपर क्या दे रखा है? 1। तो 4 तो कहाँ होना चाहिए? बॉटम पे, क्योंकि इधर देखो 1 और 4 तो एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसने भी एक साथ दोनों दिखा दिए। अगला चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या दे रखा है? 6। 6 के विपरीत कौन सा है? 3। इसने भी क्या किया? 6 भी दे दिया। अगर 6 टॉप पे है तो नीचे कौन सा होना चाहिए? 3, क्योंकि 6 3 तो एक दूसरे के क्या है? विपरीत। तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है। अब लास्ट चेक करते हैं एक बार। लास्ट वाले में देखो 6। 6 के विपरीत कौन सा है? यहाँ देखिएगा 3। तो 3 दे रखा है क्या? इसमें नहीं दे रखा। अगला चेक करो 2। 2 के विपरीत 5। 5 दिया हुआ है क्या इस डाइस में? नहीं दिया हुआ। लास्ट चेक करो 4। 4 के विपरीत कौन सा? 1। तो ये वाला डाइस बनेगा, क्योंकि इसमें विपरीत में से ओनली एक अंक शो कर रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। थैंक यू दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचे और साथ ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।